हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हेडिंग पड़ेगी एमओटी के अनुप्रयोग। एमओटी के अनुप्रयोग। नंबर 1 इसमें हेडिंग डालिए एमओटी के अनुप्रयोग में। नंबर 1, अणु का स्थायित्व। इससे पता लगा सकते हैं कि अणु कितना स्थायी है। ठीक है ना। तो लिखिए इसमें क्या होता है। जो हमारा स्थायित्व होता है वो अणु के बॉन्ड ऑर्डर, बंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, पर निर्भर करता है। स्थायित्व बॉन्ड ऑर्डर पे निर्भर करता है, बंध कोटि पे, बंध कोटि पे निर्भर करता है। ओके, मतलब किसी अणु का जो स्थायी है, मतलब वो अणु कितना स्थायी है, वो उसकी बंध कोटि बताती है कि उसकी जो बंध कोटि जितनी ज्यादा होगी वो बंध उतना ज्यादा, वो अणु उतना ज्यादा स्थायी होगा। इसमें लिखिए हिंदी पहले लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर का बंध कोटि का मान धनात्मक हो, बंध कोटि का मान धनात्मक हो तो, बंध कोटि का मान धनात्मक हो तो अणु स्थायी होता है। अणु स्थायी होता है। अणु स्थायी होता है, अन्यथा बॉन्ड ऑर्डर, अन्यथा बंध कोटि का मान ऋणात्मक हो तो अणु अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। और ऋणात्मक जो बंध कोटि है वो ऋणात्मक कभी नहीं आती है। बंध कोटि ऋणात्मक कभी नहीं आती है। ठीक है ना, ऋणात्मक कभी नहीं आती है। ओके, नंबर आगे लिखिए, बंध वियोजन ऊर्जा। नंबर 2, बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, बंध वियोजन ऊर्जा
समानुपाती है बंद कोटि के। बंद कोट जितनी ज्यादा बंद वियोजन ऊर्जा, बंद तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी हमको अणु में, ठीक है ना, जितनी ज्यादा बंद कोटि आएगी। ओके, हो गया। आगे लिखिए नंबर 3, बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हो गया। देखिए जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बंध लंबाई बंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती है। कोट जितनी ज्यादा होगी बंध लंबाई उतनी कम होगी, बंध कोट जितनी कम होगी बंध लंबाई उतनी ज्यादा होगी। एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी हमारी, ठीक है ना। याद है इसको, याद है, चलिए आगे देखिए। जैसे अगला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है तो 2 गुणे बॉन्ड ऑर्डर सूत्र लगा देना, आपका निकल आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर हो गया। ये लगा दोगे तो आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। सूत्र नोट कर लेना ये बेटा, ये नंबर 4 शायद होगा, उसमें देख लेना आपका जो भी नंबर है। हो गया, चल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लियर है। चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे डालिए। इसके बाद में आणविक कक्षक तथा परमाणविक कक्षक में अंतर। आणविक कक्षक तथा परमाणविक कक्षक में अंतर। लिखिए इसको, एक तरफ लिखिए आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तरफ लिखिए परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल। लिखिए नंबर 1, जिसमें इनकी ऊर्जा कम होती है, इनकी ऊर्जा कम होती है। उधर लिखिए इनकी ऊर्जा अधिक होती है, इनकी ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। नंबर 2, इनकी ऊर्जा कम है, ठीक है ना। जिनकी ऊर्जा कम होती है वो ज्यादा स्थायी होते हैं, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है वो अस्थायी होते हैं। याद रखना बेटा, लिखिए ये स्थायी,
ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। क्लियर? नंबर 3, आणविक कक्षकों को सिग्मा तथा पाई कक्षकों द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। तो लिखो परमाण्विक कक्षकों को एसपीडीएफ कक्षकों द्वारा निरूपित किया जाता है। नंबर 4 लिखिए, इनकी संरचना जटिल होती है। इसमें लिखिए इनकी संरचना सरल होती है। इनकी संरचना सरल होती है। नंबर 5 लिखिए, आणविक कक्षकों के गुण परमाणु कक्षकों के गुणों के मिश्रण होते हैं। ऐसे बोल सकते हो, आणविक कक्षक परमाणविक कक्षकों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, परमाणविक कक्षकों के गुण अन्य परमाणविक कक्षकों के अन्य परमाणविक कक्षकों के गुणों के मिश्रण नहीं होते हैं। ओके, क्लियर? हो गया, चलिए मिटा दें इसको। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास में O2 था, O2 का
बॉन्ड ऑर्डर हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, ध्यान सुनना मेरी बात को। हमें O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है, क्लियर, ध्यान सुनना। क्या इसमें हमें करना है, क्या देखना है इसमें, ठीक है, ध्यान सुनना और समझना इसको। तो उस दिन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था O2 का, एक ऑक्सीजन में 8 होता है ना, तो टोटल कितने हुए, O2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 है, ठीक है ना। तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, याद है ना, सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2, ठीक है ना, सिग्मा 2s2 स्टार सिग्मा 2s2, फिर इसके बाद में सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद में पाई 2px पाई 2px2 पाई 2py2, आगे देख लीजिए, स्टार स्टार पाई 2px1 स्टार 2py1, हो गया, क्लियर है ना। अब आगे देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान देना क्या सूत्र था, NB माइनस NA बटे में 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ होती थी, जिन पे स्टार नहीं लगा होता है, जिन पे स्टार नहीं होता है उनको बॉन्डिंग बोलते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग वाले जिनमें स्टार लगा हो, 2 2 4 4 और 2 6, कितना बचेगा, 4 4 आधा 2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, क्लियर, ओके, हो गया ना, क्लियर है। हो गया, आगे करें, आगे देखिए, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है आपको। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, O2 में 16, O2 प्लस में कितने बचेंगे, 15, O2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अणु है, अणु की पढ़ रहे हैं बेटा, परमाणु नहीं पढ़ रहे हैं, अणु की, तो ये सब पूरा सेम रहेगा, 1s2 स्टार सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px
टू पाई 2p/2 स्टार पाई 2px1 स्टार 2py0। चेक कर लो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15 हो गए 15। क्लियर है ना? चलिए करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की गणना। इसके लिए हम फॉर्मूला मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दिया। दूसरा एग्जांपल है, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर देखो यहां पर NB - Na/2 NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन पे स्टार ना हो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। Na एंटी बॉन्डिंग जिन पे स्टार लगा हो 1 1 के बाद 2 1 3 3 और 2 5 कितना बचेगा? 5। कितना हो जाएगा? 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। उसका कितना था? 2। यानी कि O2 प्लस O2 से ज्यादा स्थायी है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्थायित्व ज्यादा। बता चुका हूं, लिखा था ना, स्थायित्व समानुपाती बॉन्ड ऑर्डर के। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, O2 का था 2, O2 प्लस का है 2.5, यानी कि ये वाला बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? O2 प्लस। O2 प्लस ज्यादा स्थायी है O2 की तुलना में। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? धन्यवाद।